वालिद मोहतरम शेर इस्लाम हजरत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह तो जब उम्रे पे गए तो कई अकारिब ने इन्हें कहा कि जनाब अगर आप इजाजत दे दें तो इमाम हरमैन शरीफैन से आपकी मुलाकात हो जाए, कुछ बातें उनसे हो जाए। तो मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने वही बात जो हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर ने कही थी। अब्दुल मलिक बिन मरवान मक्के का गवर्नर था। तो उसने देखा कि एक दिन उस वक्त के बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला खाना काबा का तवाफ कर रहे हैं, उम्रे के लिए तशरीफ लाए। तो क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पोते थे और अपने वक्त के बहुत बड़े आलिम थे, बुजुर्ग थे हजरत सालिम, तो गवर्नर मक्का जो था वो खाना काबा में उनके इंतजार में एक तरफ रुक गया। जब तवाफ करके हजरत फारिग हुए तो उसने सलाम किया, वालेकुम सलाम। फरमाया जनाब मेरा नाम अब्दुल मलिक बिन मरवान है और मैं मक्के का गवर्नर हूँ, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मेरे लायक अगर कोई खिदमत हो, कोई काम हो। गवर्नर तो भाई बहुत बड़ी चीज होती है। आजकल तो किसी की दीवान साहब से सलाम दुआ हो जाए तो वही मोहल्ले में नहीं टिकता है भाई। गवर्नर तो बहुत बड़ा होता है। तो गवर्नर साहब ने हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन मरवान, वो जो गवर्नर था अब्दुल मलिक बिन मरवान, उसने सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर से कहा कि हजरत कोई काम हो। उसकी इतनी सी बात सुनी, खाना काबा में ही खड़े, उसकी तरफ देखा, फरमाया तुझे किस बेवकूफ ने गवर्नर बना दिया। अब वो अब्दुल मलिक बिन मरवान कहता है मेरे तो पसीने छूट गए, पैरों तक की तलियों में पसीना आ गया कि आज कोई मर्द टकराया, वरना लोग तो गवर्नर की तरफ से सलाम पहुंचता है तो उल्टे पैर भागे जाते हैं कि चलो गवर्नर साहब ने बुलाया। कहता आज मेरे पैरों में भी पसीना आ गया। तो हजरत ने फरमाया भाई तुझे किस बेवकूफ ने गवर्नर बना दिया। फरमाया हजरत गलती हो गई। फरमाया तू इतना बड़ा बेवकूफ है कि खाना काबा में मैं खड़ा हूं अल्लाह के तबारक व तआला के घर के सामने, और घर उसका है जिसने कायनात बनाई, घर उसका है जो मालिक कायनात है, घर उसका है जो शहंशाह है, घर उसका है जो अहकमुल हाकिमीन है। अरे लोग यहाँ पर मांगने आते हैं अपने रब से, तो यहाँ खुदा के घर में भी तुझसे मांगना है। बड़ा शर्मिंदा हुआ, हजरत गलती हो गई। तो आप लोग जो भी उम्रा करने गए होंगे, हज करने गए होंगे, तो वो बाहर निकल के, अब बाबे अब्दुल अजीज है जिधर बाहर निकल के खड़ा हो गया गवर्नर। हजरत उम्रा फारिग करके मुकम्मल जब बाहर निकले तो फिर उसने सलाम किया, वालेकुम सलाम जी। क्या हजरत उस वक्त तो खाने काबा में थे, अब बाहर आ गए। अब अगर कोई मेरे लायक खिदमत हो, वो जिद में नहीं आया। जो तहजीबदार लोग होते हैं वो बड़ों की डांट सुन के भी अपना रवैया तब्दील नहीं करते। वो तो इसलिए दोबारा आया कि अब शायद कोई जरूरत हो, कुछ ठहरने के इंतजामात करने हो, कुछ प्रोटोकॉल की जरूरत हो। बड़ी खूबसूरत बात हजरत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर ने फरमाई और फरमाया गवर्नर साहब वो जो बैतुल्ला है, जो अल्लाह का घर है, जिसने कायनात बनाई, मैंने तो उससे कभी दुनिया नहीं मांगी, तुझसे क्या मांगूंगा। कभी उनसे नहीं मांगी जिन्होंने कायनात को बनाया है। वालिद मोहतरम शेर इस्लाम हजरत मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ने हम पे बड़ा करम फरमाया। हमने एक एक चीज अपने बाप से सीखी। तो हज करने नहीं गए, जितनी आमदनी थी उतना ही खर्चा है माशाल्लाह। तो उम्रे पे गए एक दफा। तो जब उम्रे पे गए तो कई अकारिब ने, अब अल्लाह ने इतनी इज्जत अता फरमाई थी कि वहां सबको पता लग गया भी वो आए हुए हैं शेर इस्लाम
मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी, जिनकी खानदान की कुर्बानियां ही 300 साल पर मोहित हैं, तो बड़े अकारिब मिले कि जनाब बैतुल्लाह में तशरीफ रखते थे। तो किसी ने कहा कि जनाब अगर आप इजाजत दे दें तो इमाम हरमैन शरीफैन से आपकी मुलाकात हो जाए, कुछ बातें उनसे हो जाए। आजकल बड़े बड़े लोग जाते हैं चंद को छोड़ के, और जिनकी ख्वाहिश ही यही होती है कि बस हुक्मरानों के एक दफा करीब बैठने का मौका मिल जाए। तो मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने वही बात जो हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला बिन उमर ने कही थी, वही बात दोबारा दोहराई खाना काबा में, और फरमाया पंजाबी च, और फरमाया इत्थे आके भी इन्हां दी चमचागिरी करनी है। जद रब दे घर पहुंच गए हुण फिर किसी होर दी जरूरत बाकी नहीं है। खुददारी के लिए रगों में चलते हुए खून में गैरत होनी चाहिए। हर अरे गहरे के आगे हाथ नहीं फैलाया जा सकता। सैयदना सोबान रजी अल्लाह ताला अन्हु से बड़ा प्यार था मोहम्मद रसूलुल्लाह को। एक दिन बोला, सोबान मेरे बच्चे, मुझे तुझसे बड़ी मोहब्बत है, इधर आ, मुझसे एक वादा कर। जी या रसूलुल्लाह, क्या वादा करना है फरमाइए। फरमाया हाथ पे हाथ रख के वादा कर कि कभी किसी सरमायादार के आगे हाथ नहीं फैलाएगा, तो किसी दुनियादार के आगे मांगने नहीं जाएगा। लोग तो आसान समझते हैं, उम्मीदें लगा रखी हैं। हम परेशान क्यों हैं, माशरा क्यों परेशान है? बाप ने बड़ी उम्मीदें लगाई हैं बेटे से, हमने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं चौधरी साहब से, सरमायादारों से उम्मीदें लगा रखी हैं। हमने बड़ी उम्मीदें लगा रखी हैं फलां रिश्तेदार से, फलां दौलतमंद आदमी से, कि जी ये दे देगा, हमारा ये कर देगा, फलां वजारत हमें ये दे देगी, फलां हुकूमत हमें ये। उम्मीदें, और इतनी उम्मीदें, छोटी छोटी बात पर उम्मीदें, फलां इतनी उम्मीदें बीवी से, बच्चों से, पड़ोसियों से, यारों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, जान पहचान वालों से, मालदार लोगों से, बड़े लोगों से। अरे इतनी उम्मीदें। सैयदना सोबान को कहा रसूलुल्लाह ने, हदीस शरीफ का मफहूम है, बुखारी मुस्लिम को पढ़िए, उम्मीद किससे लगानी? अल्लाह से। ऐसे लोगों से यार उम्मीद लगाते हो जो उम्मीद पर खरे नहीं उतरते, फिर तुम्हारा दिल भी टूटता है, परेशान भी होते हो, जलील भी होते हो, अपने जज्बात को मजरूह भी करते हो, अपनी किस्मत का फैसला औरों के हाथ में भी पकड़ाते हो, सिर्फ ये दुनिया की चंद चीजों के लिए। क्या समझा है कि ये सारी इज्जत की चीजें रोटी, कपड़े और मकान के अंदर छुपी हुई है? ऐसे लोगों से उम्मीदें लगा रखी हैं जिनके दिल में दर्द ही नहीं है, जो हैं ही पैसे के। ऐसे कितने लोग हैं जिनके सके भाई तड़पते फिरते, जिनके पास अच्छा घर नहीं, रहने के लिए 2 वक्त का खाना पूरा मयसर नहीं है, और खुद करोड़ोंपति हैं। वो जो अपने सके भाई को नहीं खाना खिला सका आज तक, उससे तुमने उम्मीदें लगा रखी कि हमारे मस्जिद में, मदरसे में लाखों रुपया लगा देगा। ये चौधरियों के कहने पर इस्लाम को चलाना चाहते हो। इस ज़िम्न में मुझे खूबसूरत वाकया याद आता है कि मौलाना साहब थे, मरहूम हो गए, अल्लाह उनको जन्नत दे, बहुत अमीर खबीर। तो वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह को एक दिन दावत पे बुलाया, अपनी कोठी पे, बाहर के एक सूबे में थे। कहने लगे, मौलाना जैसी बातें तुम करते हो मेंबर पे बैठ के ये करनी छोड़ दो, और मैं कई करोड़ रुपया लगा के तुम्हारा मदरसा बना दूं। तो मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने फरमाया था, मियाँ साहब हमारा ईमान तो अंग्रेज नहीं खरीद सके, तुम खुद इस खेत की मूलियों के हमारा ईमान खरीद लोगे। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए नबूवत, नाराए नबूवत, नाराए तकबीर। सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी अमीर शरीयत रहमतुल्लाह अलैह
अंग्रेज ने जब गिरफ्तार कर लिया, जेलर आया कागज लेके, शाह जी अगर आप माफीनामा लिख दें और आप अगर ये कह दें कि आज के बाद अंग्रेज के खिलाफ नहीं बोलूंगा, तो ये 10 मुरब्बे आज के वक्त में कई 100 अरब रुपए की प्रॉपर्टी। शाह जी ये 10 मुरब्बे की रजिस्ट्री या कागज है, हुक्मनामा है गवर्नर की तरफ से आपके लिए, बस ये आप रख लें और माफीनामा लिख के हमें दे दें। शाह जी ने कागज पकड़ा और अंग्रेज समझा कि शायद मंजूर हो गई दरखास्त, इनकी अकल में आ गई बात। शाह साहब ने उस कागज के टुकड़े करने शुरू किए और फिर रुके नहीं, उसके टुकड़े करते रहे, 1 के बाद 4, 4 के बाद 8, 8 के बाद 20, और जब बिल्कुल बारीक बारीक टुकड़े हो गए तो उन कागज के टुकड़ों को नीचे फेंका, थूका और उन पर अपनी जूती रखी। फरमाया तुम्हारी इस दौलत को, तुम्हारी इस जायदाद को मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन के मुकाबले में बुखारी अपनी जूती की नोक के ऊपर रखता है। रईसुल अहरार हजरत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह जेल में है। अंग्रेज ने लिखा कि मौलाना अगर आप तौबा कर लें, किस बात की तौबा, कि बस सच नहीं बोलना है, अपनी गैरत मार लेनी है। अगर आप तौबा कर लेते हैं सजा माफ कर दी जाएगी, और सजा भी मामूली नहीं है, बिना मुद्दत की नजरबंदी है जिसमें 4 साल गुजर चुके, कोई मुकदमा नहीं, कोई गवाह नहीं। 14.5 साल मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने जेल के अंदर गुजारे। अंग्रेज ने जब भी लिखा कि तुम काती मुजरिम हो और मैं चाहता हूं कि तुम्हें माफ कर दूं, अगर तुम माफी मांग लो, मौलाना हर खत के जवाब में लिखते थे कि ये जो हुकूमत मुझे मुजरिम समझती है, मैं इस हुकूमत को अपने देश का मुजरिम समझता हूं, इसलिए एक मुजरिम मेरे खिलाफ कुछ भी लिखता रहे मेरी सेहत के ऊपर असर होने वाला नहीं है। और जब मौलाना का इंतकाल हो गया, बच्चों को हुकूमत ने फैक्ट्रियों की रजिस्ट्रियां बनाकर भेज दी कि तुम्हारे बाप ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तो छोटे बेटे के पास दरवाजे पर जब आया सेक्रेटरी, उसने जाके कहा कि जनाब आला ये आपके लिए हैं, हुकूमत ने आपको इनाम दिया है। वहीं पर कागज लेके फाड़ दिया। गैरत इसको कहते हैं। आज तो गैरत मर रही है। हमने ऐसे लोगों से उम्मीदें लगा ली जो दीन पर खरे नहीं उतरते। हम ऐसे लोगों को सरपरस्त बनाना चाहते हैं जो दीन पर खरे नहीं उतरते, जो चाहते हैं कि हम अपनी शादियों में अय्याशी करें, बदमाशियां करें, हम दीनदारी से दूर रहें। लेकिन मस्जिद मदरसे के सदर हम ही होने चाहिए। हम ज्यादातर मौलवी ऐसे चौधरियों के पीछे लगे हुए हैं। अगर ये लोग खाने के लिए भी कुछ नहीं देंगे तब भी हमारी मौत आने वाली नहीं, वो अपने मुकर्ररा वक्त के ऊपर आएगी। इसलिए लोगों से उम्मीदें लगानी छोड़ दीजिए आप। रसूलुल्लाह को यह बात पसंद नहीं, अल्लाह तबारक व तआला को यह बात नहीं पसंद। किस लोगों से उम्मीदें, कौन सी ऐसी मुश्किल है जो हमेशा रहने वाली है? बताओ किसी ऐसी मुश्किल का नाम जो हमेशा रहने वाली हो। कुरान ने कहा कि हर मुश्किल के बाद आसानी। अल्लाह ने वादा किया अपने बंदों से कि अगर तुम इस्तकामत पर रहोगे, अगर तुम सब्र करने वालों पर रहोगे, अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम सिर्फ मुझसे ही मांगोगे, सिर्फ मेरे ही आगे हाथ फैलाओगे, फरमाया अब या बाद में अल्लाह उस मुश्किल से निकाल देंगे आपको।